अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ टंग। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ टंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये भी जो है हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से बनती है। ठीक है, जैसे हमने हेड में फेस में जब मैंने पढ़ाया था कि वहाँ से हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो आर्चेस इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से भी हमारे पास यहाँ पे टंग बनती है। ठीक है, अच्छा, अब टंग को इन्होंने क्या बताया है कि सबसे पहले अब मैं आपको एक इसका ग्रॉस इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि टंग को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है दो हिस्सों में। ठीक है, पहला पार्ट जो हमारे पास है वो 2/3 में डिवाइड हुआ हुआ है, और जो क्वार्डल पार्ट है वो हमारे पास 1/3 में डिवाइड हुआ हुआ है। एरियर पार्ट को हम कहते हैं ओरल टंग, और पोस्टीरियर पार्ट को हम कहते हैं फेरेंजियल टंग। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो टंग है जो पोस्टीरियर, वो हमारे पास थोड़ी फेरिंग्स तक जा रही होती है। सही, अब इसकी डेवलपमेंट पर आ जाते हैं कि ये बनती कैसे है। जो बनाया था तो मैंने उसकी इस तरह करके फेरेंजियल आर्चेस बनाई थी, तो ये भी जो है मैंने फेरेंजियल आर्चेस बनाई है। ये हमारे पास है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, और ये है हमारे पास फोर्थ फेरेंजियल आर्च। अब जो टंग है वो पूरी टंग हमारे पास सिर्फ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से नहीं बनती। टंग का जो सिर्फ हमारे पास ये एंटीरियर यानी जो ओरल टंग है ना, ये हमारे पास बनती है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। ठीक है, बाकी की टंग नहीं बनती। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट्स हैं, यहाँ पे जो है जो मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं वो यहाँ पे उनकी पॉलिफरेशन होती है, और उनकी पॉलिफरेशन से यहाँ पे हमारे पास जो है 3 स्वेलिंग्स बन जाती हैं। ठीक है, इस तरह ये जो है हमारे पास 3 स्वेलिंग्स बन गई फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से। ठीक है, अब इसमें जो ये दोनों साइड वाली स्वेलिंग है इनका क्या नाम है, लेटरल स्वेलिंग। ठीक है, दोनों, और ये वाली जो है इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबर क्यूलम एम्पार। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस के सेल से जो है यहाँ पे हमारे पास ये स्वेलिंग बन गई। अब क्या होता है कि अब हमारे पास एक जो है चौथी स्वेलिंग बनती है जो बिल्कुल मिड पॉइंट पे बनती है, और वो स्वेलिंग जो है वो हमारे पास सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, तो वो काफ़ी बड़ी स्वेलिंग होती है। तो ये हमारे पास एक चौथी स्वेलिंग बन गई जो इन दोनों के हमारे पास कॉम्बिनेशन सॉरी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनती है। इस स्वेलिंग का नाम क्या होता है हमारे पास, हाइपो ब्रैंकियल एमिनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 स्वेलिंग्स बन गई। ठीक है, अब ये जो 3 स्वेलिंग्स हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से जो बनी, ये हमारे पास क्या बनाएंगी, ये हमारे पास बना दी है ओरल टंग। ठीक है, और ये जो पोस्टीरियर स्वेलिंग है क्या बनाती है, फेरेंजियल टंग। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब होता क्या है कि जो हमारे पास ट्यूबरकुलम एम्पायर है ना, यहाँ पर हमारे पास एक मार्क पॉइंट होता है। ठीक है, एक स्पॉट पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फोरामेन सीकम। ठीक है, अब ये फोरामेन सीकम क्या होता है इसको ज़रा देख लेते हैं। देखिए, फोरामेन सीकम जो हमारे पास होता है ये हमारे पास जो है फ्यूचर में जाकर हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास फ्यूचर में जाकर बनाता है थायराइड ग्लैंड। ये हमारे पास फ्यूचर में जाकर थायराइड ग्लैंड बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास एंटीरियर टंग और पोस्टीरियर टंग के बीच में ये कहाँ से आ गया। तो ये जो है इनिशियली यहाँ पे मौजूद होता है, लेकिन जब फर्दर हमारे पास टंग की डेवलपमेंट होती रहती है तब ये यहाँ से जो है मूव आउट करना शुरू होता है, और फिर ये नीचे जाके ये अपनी जगह पर पोस्टीरियर टंग के नीचे और थायराइड पे जाकर वहाँ पे जाकर ये थायराइड ग्लैंड फॉर्म होके हैंग हो जाता है। सही सही, अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये जो एक डक्ट बनती हुई जा रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट। ठीक है, तो ये थायरोग्लॉसल डक्ट है, ये इनिशियली तो प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास फीटस जो है वो ग्रो करता रहता है ये डक्ट जो है ये वैनिश होती रहती है। ठीक है, लेकिन कभी बार हमारे पास कोई बीमारी हो जाती है कि ये डक्ट जो है ये सही से वैनिश नहीं होती और इसके कुछ रेमनेंट्स जो हैं वो बाकी रह जाते हैं, तो फिर उससे जो है वो हमारे पास फर्दर सिंड्रोम्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और भी बात लिखी हुई है कि जब हमारे पास फीटस जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाता है 24 डे में आकर जो है ये हमारे पास जो है थायराइड ग्लैंड जो है ये फॉर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसे ये भी कहा जाता है कि ये हमारे पास फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे पास क्या होता है, डेवलप्ड होता है, और ये हमारे पास कंप्लीट कब फॉर्म होता है, 7th वीक के अंदर कंप्लीट फॉर्म हो जाता है।
ठीक है, यानी 24 डेज से स्टार्ट होगा और 7th वीक के अंदर हमारे पास ये जो है ग्लैंड, ये हमारे पास कंप्लीट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और ये अभी यहाँ पर है, लेकिन फिर ये नीचे आता है, फिर यहाँ पे अपनी पोजीशन पर आकर ये हैंग हो जाएगा। तो ये आपकी कुछ बातें थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट से भी लिखी थी। अब हम आ जाते हैं टंग की डेवलपमेंट के ऊपर। सही है, टंग की डेवलपमेंट हमारे पास जब यहाँ पे इसके ये फर्दर हमारे पास ग्रो करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसे दिखना शुरू हो जाएगी टंग। सही है, ये हमारे पास क्या आ गई एंटीरियर टंग और ये हमारे पास क्या आ गई पोस्टीरियर टंग। ठीक है, अब पोस्टीरियर टंग पीछे आपको पता है कि हमारे पास ओवेला फॉर्म होता है फिर वहाँ पे जाकर। सही, तो ये हमारे पास टंग टॉक होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च से फॉर्म हो गए। अब यहाँ पे जाते हैं इसके मसल्स, जो टंग के मसल्स हैं हमारे पास वो कहाँ से फॉर्म होते हैं, वो हमारे पास फॉर्म होती है मेसोडर्म से। कौन सी मेसोडर्म, पैराक्सियल मेसोडर्म। ठीक है, अब ये पैराक्सियल मेसोडर्म क्या है, ये आपने अपनी एनाटॉमी में बात पढ़ी होगी कि हमारे पास मेसोडर्म जो है वो स्प्लिट हो जाती है, तो वो 2 मेसोडर्म में हमारे पास डिवाइड हो जाती है। हमारे पास टंग के मसल फॉर्म होते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी हमारे पास नर्व सप्लाई। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे पास है वो है टंग की नर्व सप्लाई। जो ये आ गई हमारे पास एंटीरियर टंग और ये हमारे पास आ गई पोस्टीरियर टंग। तो एंटीरियर की जो हमारे पास नर्व टेस्ट सेंसेशन है वो हमारे पास कौन सी उससे आती है, वो हमारे पास आती है फेशियल नर्व, जो मैंने आपको बताया था कि सेकेंड फेरेंजियल आर्च की जो हमारे पास ब्रांच है उसकी एक ब्रांच निकलती है हमारे पास कॉर्डा टिम्पैनाई। ठीक है, तो वो यहाँ पर आके जो है इसकी जो है हमारे पास टेस्ट सेंसेशन हमें प्रोवाइड करती है। और जो पोस्टीरियर टू थर्ड है इसकी हमारे पास आती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व यानी और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ठीक है, तो ये तो है जो हमारे पास ये पोस्टीरियर की हमारे पास सेंसेशन लेकर जाते हैं और कॉर्डा टिम्पैनाई जो है वो हमारे पास एंटीरियर की सेंसेशन लेकर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है ये लाजमी याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसे कुछ डिजीजेस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनकाइलोग्लॉसिया। ठीक है, एनकाइलोग्लॉसिया जो है इसका हमारे पास जो अल्टरनेटिव नेम है वो हमारे पास क्या है, टंग टाई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर ये हमारे पास एक नॉर्मल टंग है तो इसका जो है फ्रेनुलम जो है ये हमारे पास आपको पता है कि नीचे फ्लोर से जो है वो अटैच हुआ होता है और ये जो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो है हमारे पास है वो बहुत आगे तक अटैच हुआ होता है, यानी यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट टिप तक जो है ये फ्रेनुलम जो है लिंगुअल फ्रेनुलम ये हमारे पास टंग की टिप से अटैच होगा और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर से छोटी होगी। तो उसकी वजह से हमें जो है वो मतलब जिन लोगों का ये होता है तो उन लोगों को जो है वो बोलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो ज़्यादातर हमारी टंग की मूवमेंट से हम वो लफ्ज़ अदा कर रहे होते हैं, तो इन लोगों की स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, टंग टाई कहते हैं। और माइक्रोग्लॉसिया आपको पता है कि माइक्रो का मतलब है स्मॉल और ग्लॉस है मतलब टंग, यानी जिनकी टंग जो है वो नॉर्मल साइज़ से छोटी होती है उसको माइक्रोग्लॉसिया कहेंगे, और माइक्रो का मतलब है लार्ज और यही ग्लॉस मतलब टंग, तो जिनकी टंग नॉर्मल साइज़ से बड़ी होगी उसको हम कहते हैं मैक्रोग्लॉसिया। ठीक है, आप आ जाए लिंगुअल थायराइड। ये लिंगुअल थायराइड क्या आपको याद होगा, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि कुछ रेमिनेंट्स जो हैं वो कभी कभार हमारे पास रह जाते हैं, तो जिन लोगों के अंदर ये रेमिनेंट्स रह जाते हैं तो उनकी टंग के ऊपर सुपरफिशियली वो रेमिनेंट्स नज़र आ रहे होते हैं, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, लिंगुअल थायराइड कहते हैं। छोटी सी डिजीज़ थी जो आपकी बुक में हमारे पास यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई थी। हमारे पास आसान से डेवलपमेंट ऑफ टंग, होप ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।